बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे, अपना होमवर्क वक्त पे कर रहे होंगे और जिस तरह से हमने आपको अपना जर्नल सेट करने की तरतीब बताई है उसको फॉलो कर रहे होंगे। अजीज़ तलबा, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से किडनी फंक्शन करती है और डर्टी ब्लड को किस तरह से क्लीन ब्लड में चेंज करती है। सबसे पहली चीज जो इसमें आपको यहां पर नजर आ रही है वो एक वर्टिकल सेक्शन है, जो इस पूरे किडनी को हमने एक वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड किया है, यानी उसको बीच में से कट करके हाफ कर दिया वर्टिकल फॉर्म में। इसमें आपको कुछ चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। ये पूरा का पूरा एक किडनी है जिसकी जो आउटर लेयर है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। कॉर्टेक्स के साथ आपको यहां पे एक ये चीज नजर आ रही है, इसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इस बोमेन कैप्सूल में बहुत सारे मिलियंस की फॉर्म में आपके पास ग्लोमेरुलस होते हैं, जो कि यहां पर आपको बारीक टाइनी ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो यहां पर आपको नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एक ट्यूब की फॉर्म में आपको यहां नजर आ रहा है, इसे यूरिनरी ट्यूबुल कहते हैं। और इससे पहले यहां पर एक फंक्शन हो रहा है जिसे अभी हम आपके सामने डिफाइन करेंगे कि ये फंक्शन क्या हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट, इसके बाद यहां पे एक ऐसी चीज आती है जहां से जो भी लिक्विड होता है या जो भी यहां से वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरेटर के जरिए से यहां से एक्सक्रीट कर जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ट्यूब ये रेड मार्क के जरिए से और एक ब्लू मार्क के जरिए से नजर आ रही है। जो रेड मार्क के जरिए से नजर आ रही है, दिस इज रीनल आर्टरी। ब्लड यहाँ से एंटर होता है और फिर जब ये प्योर हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, तो रीनल वेन के जरिए से एक्सक्रीट कर जाता है, यानी यहाँ से निकल के बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचता है। और इसको नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया है। ये नेफ्रॉन इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसको एक्सपोज करके यहाँ पर दिखाया गया है। अभी हम इस पर भी आते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अपनी बात जो हम शुरू करते हैं वो कॉर्टेक्स से शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स बेसिकली द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी। जब ब्लड किडनी में एंटर होता है तो वो डर्टी ब्लड कहलाता है। रीनल आर्टरी के जरिए से यहां से वो अंदर एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद ये जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स के अंदर कुछ पोर्शंस ऐसे बने हुए हैं, ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं, ऐसे रीजन्स बने हुए हैं जिन्हें हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ये जो बोमेन कैप्सूल्स हैं इसके अंदर थाउजेंड्स नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ टाइनी ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये यहां पर आपको ये नजर आ रहा है। तो जब ब्लड इसके अंदर यहां पर एंटर होता है तो सबसे पहले वो ग्लोमेरुलस में जाता है और ग्लोमेरुलस की टाइनी ट्यूब्स के अंदर वो फिल्टर हो जाता है। वाटर और जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं और फिल्ट्रेट की फॉर्म में वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। यहां से जब वो निकल के इस ट्यूब या जिसे हमने यूरिनरी ट्यूबुल कहा है वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन इन बिटवीन एक काम और भी होता है और वो ये कि इस जो यहां पर हमारे पास फिल्ट्रेट मौजूद है इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, यहां से जब ये निकल के जाता है तो इसके आसपास बहुत सारा, देखिए ये ब्लू कलर की जो लाइंस नजर आ रही हैं ये हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। वो कैपिलरीज ये इसको एब्जॉर्ब करती हैं। क्या चीज एब्जॉर्ब होती है? इसमें से यूजफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जब ये यहां से एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो बाकी जो कुछ बचता है वो हमारे पास इंप्योरिटीज हैं जो कि इस यूरिनरी ट्यूबुल के जरिए से कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचती हैं, कलेक्टिंग डक्ट तक यहां तक आ जाती हैं। अब जब ये कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचती हैं तो यहां से ये पहुंचती हैं यूरेटर तक और यूरेटर से यूरिन की फॉर्म में
यूरिन की फॉर्म में एक लिक्विड जो है वो ब्लैडर तक पहुंचता है और वहां से एक्सक्रीट कर जाता है। तो इसका जो फंक्शन हमारे पास यहां पर है बहुत सिंपल सा है, लेकिन इस पूरे सिंपल फंक्शन में हर बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम यहां पर इस नेफ्रॉन को अगर देखें तो हमारे पास ये नेफ्रॉन, ये जो हमने हाईलाइट करके बड़ा करके बनाया हुआ है, ये बिल्कुल यही चीज है जो बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल में हमारे पास यहां से ये आप देख रहे हैं कि डर्टी ब्लड एंटर हो रहा है और इसी के यहां पर दरमियान में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पोर्शन जो है ग्लोमेरुलस जो है ये फिल्टर करता है, यहां से ये ब्लड फिल्टर हो रहा है। और फिल्टर होने के बाद क्या होता है कि ये तो ब्लड फिल्टर होने के बाद आगे चला जाता है, लेकिन जो ये बोमेन्स कैप्सूल है उसके अंदर एज अ फिल्ट्रेट यहां पर डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो ये आगे जब चलता है तो दो चीजें यहां पर और परफॉर्म करता है। जब ये दो चीजें परफॉर्म करता है तो होता ये है कि यहां से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो यूजफुल होते हैं हमारे ब्लड के लिए, वो इस ब्लड के अंदर, चूंकि आप देख रहे हैं कि यहां से ब्लड जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ये यहां से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो यूजफुल होते हैं वो इस ब्लड में शामिल हो जाते हैं और क्लीन ब्लड जो है वो यहां से एग्जिट कर जाता है, जो कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक जा रहा होता है। और बकिया जो यहां पर इम्प्योरिटीज हैं वो क्या करती हैं, यूरिन की फॉर्म में ब्लैडर तक पहुंच जाती हैं, यूरेटर एंड देन ब्लैडर। तो ये पूरा का पूरा एक छोटा सा जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन दी है, ये वो फंक्शन आपको बताया है जिसमें इम्प्योर ब्लड एंटर होता है किडनी में और किडनी से प्योर ब्लड जो है वो निकलता है और बाकी बॉडी तक ये पहुंचता है। इसमें नेफ्रॉन का कितना अहम किरदार होता है, इसमें जब ये यहां पर पहुंच रहा होता है तकरीबन 99% जो एक सेहतमंद इंसान है उसका 99% जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो इसमें ब्लड में शामिल हो चुके होते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इस यूरिन ट्यूबुल के जरिए से हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच जाती। अच्छा, अब ये तो एक टॉपिक हमारे पास यहाँ आपको जो हमने बताया इसमें कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम तो नहीं है समझने के लिए, लेकिन अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। हमारा ये लेक्चर नंबर 20 है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम उससे आगे वाले क्वेश्चंस जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। आप देख रहे हैं पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा है। उसमें ब्लैंक्स दे रखी हैं, ब्लैंक्स आपको दे रखी हैं। मैं यहां पर इसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय द किडनीज। किडनीज इसलिए कि हमने तो यहां पर एक किडनी आपको दिखाई है, बेसिकली लेफ्ट और राइट दो किडनीज का पेयर होता है। द आउटर पार्ट of the kidney called the dash contains millions of tiny tubes called dash. Each nephron starts in a cup-shaped structure called dash. अच्छा, अगर आप गौर से हमारे इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन डैशेस में आपको कौन सा वर्ड फिल करना है। अगली जो हमारी वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये फिल करना है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।